अच्छा, तो तकरीबन 18 लोग आ गए हैं। 3 मिनट्स 4 मिनट्स और वेट कर लेते हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे तकरीबन 7-10 पे। अच्छा, मेरा ख्याल है मैक्सिमम लोग आ गए। तो पहले कल का क्विक से रिव्यू कर लेते हैं 10-15 मिनट्स में, और फिर इधर से आगे चलते हैं। तो अगेन कल जो हमने बोन्स की थी उसमें क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, लैटरली रेडियस और मीडियली अल्ना। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये सारी कार्पल बोन्स, ये सारी मेटाकार्पल्स, और यहाँ से ऑनवर्ड फेरेंजीज। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हियर वी हैव स्कैपुला, सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर एंगल, मीडियल बॉर्डर, इंफीरियर एंगल, लैटरल बॉर्डर, इधर आपकी स्पाइन, इंफ्रास्पाइनेटस फॉसा, सुप्रास्पाइनेटस फॉसा। ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ। सुप्रास्कैपुलर नॉच, ये ग्रेटर स्कैपुलर नॉच, जो ये पोर्शन है एक्रोमियन। फिर यहाँ पे आपकी ग्लिनोइड कैविटी। इनसाइड व्यू में सब स्कैपुलर फॉसा, ये अगेन ग्लिनोइड कैविटी, कोराकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन, अगेन सुप्रास्कैपुलर नॉच। दो इंपॉर्टेंट जो और चीजें थी, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, और इसके ऊपर यहाँ करके सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। यहाँ पे साइड व्यू में आपको बेहतर सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल अच्छी तरह नजर आ रहे हैं। बाकी ये कोराकॉइड प्रोसेस है और ये एक्रोमियन। नेक्स्ट क्लेविकल, क्लेविकल एस शेप्ड, दिस इज द स्टर्नल एंड। ये एक्रोमियन की आर्टिकुलेशन, इसका पहले एंटीरियर कर्वेचर और फिर पोस्टीरियर कर्वेचर। यहाँ पे इंफीरियर साइड पे सब क्लेवियन ग्रूव, ये जो लैटरल एज है इंफीरियरली कोनोइड ट्यूबरकल, और साथ उसके यहाँ पे ट्रेपेजॉइड रिज। बाकी इसके साथ जो आर्टिकुलेशन ऑफ मसल्स हैं, पोस्टीरियरली ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड आपका मीडियली आता है और ये लैटरली आता है। आगे एंटीरियरली डेल्टोइड और पैक मेजर। इनफीरियरली एक स्मॉल सबक्लेवियस मसल। लिगामेंट्स फिर आ गए। लिगामेंट्स में आपके यह स्टर्नोक्लेविकुलर जो जॉइंट है इसमें 3 मेजर लिगामेंट्स हैं। एंटीरियर स्टर्निको वो स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट,
कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, और ये दरमियान में इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। जो दूसरा एंड है क्लेविकल का, उसमें ये आपका आ गया एक्रोमियो, ये एक्रोमियन, और ये क्लेविकल, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। फिर ये क्लेविकल से नीचे जो इंफीरियरली कोराकॉइड प्रोसेस है, उसके दो लिगामेंट्स जाते हैं, कोनॉइड और ट्रेपेजॉइड, टुगेदर दे आर कॉल्ड द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। एंड लैटरली आपका कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट है, ये यहाँ पे। नेक्स्ट ह्यूमरस। ह्यूमरस में अगेन वी हैव द ये हेड, साथ उसके एनाटॉमिकल नेक, आगे लेसर ट्यूबरकल, पीछे सारा ग्रेटर ट्यूबरकल, ये एरिया सर्जिकल नेक। फिर यहाँ से स्ट्रेट डाउन ग्रेटर ट्यूबरकल से लैटरल लिप, और इधर से मीडियल लिप, और ये दोनों के दरमियान इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। इंफीरियर जाते हैं तो यहाँ करके आपकी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी आ जाएगी। ये अगेन उसका दूसरा व्यू है, जिसमें बस ये नजर आ रहा है कि लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर है और ग्रेटर थोड़ा पोस्टीरियर है। इस पे 3 फैसेट्स नजर आ रहे हैं फॉर अटैचमेंट्स ऑफ जो रोटेटर काफ मसल्स हैं। ये अगेन साइड से व्यू है। और यहाँ पे एक और फीचर जो इसके कर्व अराउंड कर रहा है, ये रेडियल ग्रूव। इसमें 2 लिगामेंट्स और नजर आ रहे हैं। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट which is between the two tubercles, accommodates the tendon of long head of biceps. यहाँ पे glenoid labrum और synovial membrane। इस व्यू में आपका जो मेन शोल्डर जॉइंट का लिगामेंट है, जिसमें ग्लिनोह्यूमरल का ये इंफीरियर पार्ट आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जो मिडल पार्ट है, और ये सुपीरियर पार्ट। 3 पार्ट्स उसके होते हैं। मसल्स में ये सारा मेन जो मसल है, दिस इज द पैक मेजर, sternal attachment, clavicular attachment, humerus पे insertion। दूसरा मसल ये यहाँ से सारा is the deltoid, यहाँ पे clavicle के attachment पीछे रोटेट करके scapula पे attachment, और इधर deltoid tuberosity पे इसकी insertion। पैक मेजर को रिमूव करें तो यहाँ पे ये सारा फेशिया नजर आता है, जो बेसिकली इसको कवर करता है। इस फेशिया को पियर्स करते हुए यहाँ पे सिफेलिक वेन आ रही है, नजर आती जाती। उसके अलावा यहाँ पे नीचे मसल नजर आ रहा है, ये पैक माइनर, इसकी रिब्स पे अटैचमेंट होती है, और इधर कोराकॉइड प्रोसेस से ओरिजिन लेता है। यहाँ पे अंदर से जो गुजरी आपकी सब क्लेवियन आर्टरी, इसको ये डिवाइड करता है इनटू 3 डिस्टिंक्ट जोन्स। इधर जो इंपॉर्टेंट मसल हमें नजर आ रहा है, दैट इज द सेरेटस एंटीरियर, जिसकी रिब 1 से 8 तक अटैचमेंट यहाँ पे, और इसकी अंदर वाली साइड पे ओरिजिन होगा। दूसरा ये आपकी पैक माइनर है, ये सारा पैक मेजर। इस व्यू में पीछे से जो रोटेट करके मसल आ रहा है, दिस इज द लेटिसिमस डोर्सा है, और दूसरा जो पीछे से रोटेट करके आ रहा है, ये आपका सबस्कैपुलरिस है। जो सुपीरियरली यहाँ से नजर आ रहा आता हुआ, ये सुप्रास्पाइनेटस है। जो ब्रॉड मसल पीछे सारा आके थोड़ा सा एंटीरियरली क्लेविकल पे लग रहा है, ये ट्रेपीजियस है। उसके अलावा यहाँ पे जो मसल का कट एंड नजर आ रहा है, लेटिसिमस डोर्सा से थोड़ा लैटरली, ये आपका पैक मेजर है, और ये जो इसके बिल्कुल नीचे अंदर करके मसल फोल्ड हुआ हुआ है, ये वाला, ये आपका टीरीज मेजर है। अगेन पीछे ब्रॉड मसल जो पड़ा हुआ है ऑन द बैक साइड,
This is the triceps. सुपीरियर व्यू, इसमें अगेन वही मसल्स पीछे वाले सारे नजर आ रहे हैं, यहाँ कोई नया मसल नहीं है। इस व्यू को भी, इस व्यू में 4 rotator cuff muscles नजर आ रहे हैं। We have the big infraspinatus, the smaller supraspinatus, और उसके अंडर वाली साइड से teres minor and teres major, which is not a part of rotator cuff, लेकिन ह्यूमरस पे यहाँ करके इसकी अटैचमेंट होगी फ्रंट साइड पे। और ये जो 4th मसल है थोड़ा अंदर छुपा हुआ, अगले व्यू में बेहतर आएगा, ये सबस्कैपुलरिस, ये वाला मसल। दिस इज ऑल सबस्कैपुलरिस। और इधर ऊपर से आपका सुप्रास्पाइनेटस, ये सारा लेटिसिमस डोर्सा है। और ये जो टीरीज है सिर्फ माइनर पार्ट ऑफ रोटेटर कफ होता है, जो दूसरा मेजर होता है वो पार्ट ऑफ रोटेटर कफ नहीं है, वो सेपरेट है, वो इधर आके अटैच होता है। टीरीज मेजर जो है आपके मीडियल लिप पे, फिर यहाँ पे आके दूसरा लेटिसिमस डोर्सा होता है, और फिर उसके पीछे लैटरल लिप पे पैक मेजर होता है। टीरीज जो मेजर है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है, तो ये रोटेटर कफ का पार्ट नहीं है। रोटेटर कफ जो है वो सारा यहाँ पे आके लगेगा, शोल्डर के बिल्कुल टॉप पे। स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, मेन आर्टरीज में इसमें नेम कर देता हूँ। सबसे पहले जो आर्टरी नजर आ रही है वो ये डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ऑल्सो नोन एज द डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, इस एरिया में आ रही है। फिर यहाँ से घूम के जो आ रही है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है फ्रॉम सब स्कैपुलर आर्टरी, ये वाली। और सुपीरियरली जो थी 3rd आर्टरी आ रही है अबव द सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट, वो आपकी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, जो इधर से आके फिर इस नॉच के थ्रू पास करके यहाँ आती है, और इस एरिया में तीनों आर्टरीज आके कंबाइन करके एनास्टोमोसिस बनाती हैं। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट स्पेसेस नजर आ रही हैं। फर्स्ट वी हैव द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ये ऊपर, एंड देन वी हैव द ट्रायंगुलर स्पेस यहाँ पे नीचे। क्वाड्रेंगुलर स्पेस के जो बॉर्डर्स हैं दैट विल बी दिस टीरीज मेजर इंफीरियरली, टीरीज माइनर सुपीरियरली, यहाँ से ह्यूमरस, और इधर से आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, दैट इज द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, एंड इट विल ट्रांसमिट द axillary nerve and posterior circumflex humeral artery, जो यहाँ पे ये 2 नजर आ रही हैं। सेकेंड जो important space है triangular space है, it is again bound on this side by the long head of triceps। यहाँ पे we can see humerus, और इधर टॉप पे आपके again teres major, and this transmits the profunda brachiae artery, जो main artery of the posterior compartment of the arm है। और ये जो साथ इसके नर्व नजर आ रही है, दिस इज द रेडियल नर्व। यहाँ पे डिवीजन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है इनटू द 3 पार्ट्स, ये बाद में बेशक बुक से देख लें। 1 to 3 करके डिवीजन होती है। 1 सुपीरियर थोरैसिक, फिर 2 पे थोरैको एक्रोमियल एंड लैटरल थोरैसिक, फिर 3 पे सब स्कैपुलर थोरैकोडोर्सल, और इधर जो ये एंटीपोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज आ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे यहाँ पे अगेन anterior posterior circumflex humeral arteries very important for the blood supply to the head of humerus। ये अगर डैमेज हो जाए तो उसका vascular necrosis हो सकता है। यहाँ पे then again we see arteries descending down, जो कि आपके इस एरिया में इसको आप सबक्लेवियन आर्टरी कहेंगे। फिर जब ये एग्जिट कर लेगी तो इस एरिया में इसको आप एक्सिलरी आर्टरी कह देंगे। फिर एक्सिलर जब ये इधर से ये लोअर बॉर्डर क्रॉस कर लेगी तो इस एरिया में आप इसको ब्रेकियल आर्टरी कह लेंगे। और ये जो आर्टरी रेडियल कोलैटरल आर्टरी पीछे से इमर्ज होती नजर आ रही है, ये बेसिकली यहाँ से जो आपकी प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी ब्रांच ऑफ करके ट्रायंगुलर स्पेस से पीछे जा रही थी, ये इसी तरह पीछे जब कंपार्टमेंट में ट्रेवल करती है तो इसकी जो टर्मिनेशन होती है वो प्रोफंडा, वो रेडियल कोलैटरल आर्टरी होती है।
ब्रेकियल प्लेक्सस है, इसका मैं आज ब्रीफली बता देता हूँ। ब्रेकियल प्लेक्सस में बेसिकली आपके सबसे पहले रूट्स आते हैं। रूट्स आपके C5 to T1 होते हैं। C8 रूट होता है। C8 thoracic cervical vertebra कोई भी नहीं होती है। रूट्स के बाद दे कंबाइन टू फॉर्म 3 ट्रंक्स। 5-6 सुपीरियर ट्रंक बनाता है। 8 T1 इंफीरियर ट्रंक बनाता है। 7 इट इज मिडिल ट्रंक बनाता है। फिर इधर से आगे जाके आपके डिविजन्स आती हैं। डिविजन्स में आपकी 2 डिविजन्स हैं, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। और यही 2 डिविजन्स रोटेट करके फिर आपकी कॉर्ड्स बनाती हैं। कॉर्ड्स के लेवल के आपकी मेजर ब्रांचिंग ऑफ नर्व्स होती है। फर्स्ट जिसमें आपकी आती है सुपीरियर सुप्रास्कैपुलर नर्व, थ्रैकोडोर्सल नर्व, इंफीरियर सबस्कैपुलर नर्व, यहाँ पे फिर मीडियल पेक्टोरल, जिस तरह लिस्ट दी हुई है। लेकिन कॉर्ड्स भी अगेन आपके पास 3 होती हैं, लैटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड। और फिर मीडियल कॉर्ड इसी तरह यूं जब रोटेट करके आती है तो ये आर्म के अराउंड नर्व्स दे देती है, ये अल्नर नर्व बन जाती है। और ये लैटरल से मीडियन और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आगे जब इधर डायग्राम पे देखेंगे तो यूं रोटेट करके सामने आ जाती है। ये यहाँ पे इस पॉइंट पे सारी कॉर्ड्स हैं। और इधर से जब ये आगे आएंगी तो कुछ ये वाली मीडियल साइड हो जाएगी और ये लैटरल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट इसमें जो कुछ चीजें हैं, बाकी तो सारी एंड पे टर्मिनेशन है, जिस तरह लैटरल और मीडियल कंबाइन होके मीडियन बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात ये पता हो, जो रेडियल है वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रही है, जो अल्नर है वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मीडियल कॉर्ड से आ रही है। तो इसलिए इनके जो नर्व रूट्स भी होंगे इन्हीं कॉर्ड्स के हिसाब से होंगे। मीडियन में अगेन मल्टीपल कॉर्ड्स की कंट्रीब्यूशन है और मस्कुलोक्यूटेनियस ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली लैटरल कॉर्ड से आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके okay, इसको व्यू को छोड़ते हैं, आगे ही चलते हैं। ये आ गया डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस। इसमें मीडियल एपिकोंडाइल, लैटरल एपिकोंडाइल, कैपिचुलम, ट्रोक्लिया, कोरोनॉइड फोसा पोस्टीरियर साइड पे, ओलिक्रोनॉन फोसा, यहाँ ऊपर मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर। रेडियस और अल्ना के प्रॉक्सिमल फीचर्स में आपके आगे ओलिक्रोनॉन, उसके आगे वाला एरिया जो आर्टिकुलेटिंग है सारा ट्रोक्लिया हो गया, उसके थोड़ा एंटीरियर कोरोनॉइड प्रोसेस और साथ उसके रेडियल नॉच। रेडियस में आपका हेड ऑफ रेडियस, नेक ऑफ रेडियस, रेडियल ट्यूबरोसिटी और ट्यूबरोसिटी से नीचे ओब्लिक लाइन, और उसमें अल्नर ट्यूबरोसिटी थी। इसको छोड़ देते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स, यहाँ पे आपका आ गया बाइसेप्स, कोरेकोब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस, 3 मसल्स। बाइसेप्स के 2 हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाता है ये सारा पीछे बल्क ट्राइसेप्स का। इसका अगेन लॉन्ग हेड, लैटरल हेड, मीडियल हेड और रेट्रोमीडियल हेड के दरमियान रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव के अंदर से आपकी रेडियल नर्व और साथ प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी गुजर रही है। इधर आपकी आउटर साइड से सेफेलिक वेन, इनर साइड से बेसिलिक वेन, और दोनों को जो एक आपस में कम्युनिकेट करवा रही है मीडियन क्यूबिटल वेन। फिर इस एरिया में थोड़ी ओरिएंटेशन ऑफ नर्व्स इंपॉर्टेंट है। ये अल्नर नर्व है जो यहाँ से आके पोस्टीरियरली गुजरती है ऑन द मीडियल एपिकोंडाइल। रेडियल नर्व यूं आके एंटीरियरली गुजरती है। जो मीडियन नर्व है वो तकरीबन मिडल से गुजरती है, अ बिट मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी। यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी की बाइफर्केशन होती है इनटू रेडियल और अल्नर आर्टरीज, और इन सब के सुपरफिशियल डीप फेशिया के भी सुपरफिशियल आपके वीनस नेटवर्क गुजरता है। यहाँ पे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन नजर आ रही है,
अगेन इसके 3 बॉर्डर्स, ये एंटीरियर सरफेस, इंट्रोशियस बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, और इसके पीछे वाली साइड पे पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। अच्छा, नाउ दैट हमने वो सारा कर लिया है, अब चलते हैं जो कार्पल बोन्स हैं बेसिकली। तो यहाँ पे रेडियस है बिल्कुल, जो रिस्ट जॉइंट का पार्ट बना रही है, और साथ उसके ये अल्ना है। अल्ना की कोई डायरेक्ट आर्टिकुलेशन नहीं होती है विद द कार्पल बोन्स। यहाँ पे एक डिस्क पड़ी होती है, अल्ना की डायरेक्ट आर्टिकुलेशन नहीं होती है विद द कार्पल बोन्स। रेडियस की होती है डायरेक्टली विद यहाँ पे स्कैफोइड और यहाँ पे ल्यूनेट। इनका ऑर्डर याद होना बहुत जरूरी है। मीडियल टू लैटरल याद करना है, लैटरल टू मीडियल ये आप लोगों पे है। मैंने लैटरल टू मीडियल याद किया हुआ है, तो स्कैफोइड, ल्यूनेट, इसके बाद ये वाली बोन ट्राइक्विट्रियम, और ये पीजीफॉर्म। ये फर्स्ट रो है, पीजीफॉर्म ट्राइक्विट्रियम के ऊपर पड़ी होती है। फिर सेकेंड रो में ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, 2 बोन्स आती हैं, तो ये 3 टीज तकरीबन इकट्ठी हैं। फिर आपकी कैपिटेट एंड हैमेट आ जाती है, और हैमेट के इधर ऊपर है यहाँ पे होक ऑफ हैमेट। स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रियम, पीसीफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। फिर इनके साथ ही आगे आर्टिकुलेशन आ जाती है ऑफ द मेटाकार्पल्स। थंब नंबर 1 होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर उससे आगे 2, 3, 4 और 5 है। इनके आगे फिर फेलेंजेस आती हैं। फेलेंजेस में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो थंब होता है उसमें सिर्फ 2 फेलेंजेस होती हैं, और जो डिजिट 2 ऑनवर्ड्स हैं उसमें 3 फेलेंजेस ईच होती हैं। ये इनका क्रॉस सेक्शन व्यू है। इसके लिगामेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकुलर डिस्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेपरेट करती है डायरेक्ट अटैचमेंट की ऑफ द जो अल्ना है। ये बस डिफरेंट व्यू है, ये इनका वो है। लेकिन लिगामेंट्स हम इग्नोर कर सकते हैं। ये मसल्स हमने कल कर लिए हैं, इनको मैं अब दोबारा नेम नहीं करूंगा। ये सारा भी कल कर लिया है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पे जो है बहुत क्लियरली आपको वो नजर आ रहा है, आपका फ्लेक्सर और एक्सटेंसर रेटिनेकुलम वाला है, बल्कि इससे बेहतर दी थी। फिर नीचे हो ये वाला, इसमें बहुत अच्छा नजर आ रहा है फ्लेक्सर एक्सटेंसर रेटिनेकुलम वाला एरिया। और ये डायग्राम से मोर लेस आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको जो पता होना चाहिए, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम बाउंड्रीज, अटैचमेंट्स क्या हैं इसकी। तो इधर अगर आप देखें तो ये ऊपर बेसिकली फ्लेक्सर रेटिनेकुलम पड़ा हुआ है। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के नीचे जो है पूरी आर्च बना रही है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द कार्पल बोन्स। यहाँ पे एग्जैक्ट अटैचमेंट्स बता देते हैं। अच्छा, जो मीडियल साइड है इस एरिया में, यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनेकुलम की जो अटैचमेंट होती है दैट इज विद द ट्राइक्विट्रियम, पीजीफॉर्म और हुक ऑफ हैमेट। तो ट्राइक्विट्रियम, पीजीफॉर्म और हैमेट के साथ इसकी अटैचमेंट मीडियली होती है। और इसके अलावा जो फिर लैटरल एरिया आता है, यहाँ पे ये अटैच करता है विद द स्कैफोइड और ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे इस तरह इसकी दोनों साइड्स पे अटैचमेंट होती है बोनी स्ट्रक्चर्स को, और सेंटर में ये आपका रेटिनेकुलम पड़ा होता है। एक चीज जो इसमें यहाँ नजर आ रही है, जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम इटसेल्फ है, इसके अंदर से आपका फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन पास करता है, और फिर इसके बिल्कुल बिलो आपके 2 जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनमें से एक फ्लेक्सर पॉलिसिस
लॉन्गेस्ट का होता है, और दूसरा ये जो एक साइड से क्लोज्ड है और एक साइड से ओपन है, ये बेसिकली आपके दो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के टेंडन्स हैं। जो नीचे पूरी रो पड़ी हुई है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की है, और ऊपर जो दो पड़े हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के हैं। और ये इस तरह अरेंज्ड है कि ये जो आपके लोअर रो है वो कोरिलेट करती है आपके जो साइड वाले दो डिजिट्स हैं उनको इस तरह, और ये जो अपर रो है ये सेंटर टू डिजिट्स को कोरिलेट करती है। तो इस तरह आपके फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस सुपरफिशियालिस, तीसरा फ्लेक्सर पॉलिसिस और फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस, 3 टेंडन्स हैं जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के साथ पड़े होते हैं। ये जो नर्व यहाँ पे नजर आ रही है वेरी इंपॉर्टेंट, ये मीडियन नर्व गुजर रही है और ये अक्सर इंट्रैप हो जाती है विद इन द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है जिसमें हम थोड़ी देर बाद आएंगे। इसके बिल्कुल ऊपर फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के ये गायोन्स कैनाल है, इसके अंदर से आपकी अल्नर नर्व और आर्टरी गुजर रही होती है, ये आउटसाइड द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम पास करती है। इसी तरह नीचे आएंगे तो ये एक्सटेंसर रेटिनेकुलम आ जाता है। एक्सटेंसर रेटिनेकुलम बेसिकली आपका जो लैटरल मार्जिन ऑफ द रेडियस है इधर करके उधर से एक्सटेंड करेगा टूवर्ड्स द स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द अल्ना इस एंड पे। तो ये कार्पल के लेवल्स पे इसकी अटैचमेंट्स इतनी अच्छी नजर नहीं आएंगी, लेकिन इसकी ये एक्सटेंड होती है। इसके आउटसाइड से सेफेलिक वेन गुजरती है, इनसाइड से नहीं। इसके इनसाइड से रेडियल आर्टरी गुजरती है। उसके अलावा यहाँ पे हर एक की अपनी कैनाल है जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें मीडियल टू लैटरल, लैटरल टू मीडियल करें तो एक्सटेंसर पॉलिसिस, फिर कार्पा रेडियालिस, कार्पा रेडियालिस ब्रेविस, फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम और इंडिसिस कंबाइंड, फिर डिजिटी मिनिमी और कार्पाई अल्नेरिस। ये आपके मल्टीपल अपने शीट्स लेके अंदर से गुजरते हैं। ये ओरिजिन इंसर्शन का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हैंड के लेवल पे। अच्छा, नेक्स्ट मसल्स पे आते हैं। हैंड के मसल्स को याद करने का मल्टीपल तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है, 4 मिनट्स रह गए मीटिंग को, चलो मैं ओवरव्यू बताता हूँ फिर अभी मीटिंग रिस्टार्ट करते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि एक आप उसकी थीनर एमिनेंस याद करो, एक हाइपोथीनर एमिनेंस याद करो, थीनर एमिनेंस बीइंग दिस, हाइपोथीनर एमिनेंस बीइंग दिस, और फिर बाकी जो सेंटर में रेस्ट ऑफ द मसल्स हैं उनको याद कर लो। सबसे जो आसान तरीका मुझे लगा था हैंड का वो यही था। उसके अलावा बाकी दूसरा ये है कि ये सारे अब मैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड बताऊंगा। जो एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड है वो इधर पीछे से सारे टेंडन्स आ रहे हैं, उनको एक दफा लिस्ट कर दूंगा, लेकिन वो हम सारे कर चुके हैं जो पीछे हमने सारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट किया था। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में कोई इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड नहीं है, सारे जो है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में ही है। अच्छा, अभी हम मीटिंग रीस्टार्ट करते हैं, 3 मिनट्स रह गए इसके, फिर हम हैंड के मसल्स कर लेते हैं।